नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एकलव्य एजुकेशन क्लासेस नेठाणा में। अब जैसे कि आपको पता है एसएससी जीडी की लिखित परीक्षा वो 20 फरवरी से शुरू होने जा रही है। तो बात रहती है कि इंडिया जीके के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो आपको हमारे इस YouTube चैनल पर बनेंगे। इससे बाहर आपको कहीं कुछ नहीं मिलेगा बढ़िया तैयारी के साथ। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पहला प्रश्न है, भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से है? भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल से किस प्रतापी राजा से संबंधित है? तो वो है भरत चक्रवर्ती। भरत चक्रवर्ती कर्म युग में नीति राज की शुरुआत भरत चक्रवर्ती ने की थी। इन्होंने 4 तरह के दंडों के प्रावधान किया था। आदि पुराण मानता है कि ब्राह्मण वंश की शुरुआत है वो भरत चक्रवर्ती ने की थी, तो इसी से ही भारत नाम पड़ा था। दूसरा प्रश्न आता है हमारा कि भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो वो ब्रह्मपुत्र नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थान होता है मानसरोवर झील के पास कैलाश की श्रेणियों से। कैलाश की श्रेणियों के पास हिमनद के चेमा युंगडू, वहां से सियांग नाम से यह निकलती है। और भारत में अरुणाचल प्रदेश में सादिया नामक शहर में इसका आगमन होता है, भारत में प्रवेश होता है। इसकी चौड़ाई लगभग 10 किलोमीटर औसतन मानी जाती है। तीसरा प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध महानदी पर बनाया गया था 1957 में। यह उड़ीसा में स्थित है। इसकी लंबाई लगभग है 25.8 किलोमीटर। हीराकुंड बांध की लंबाई 25.8 किलोमीटर। अगला जो प्रश्न है, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था? भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित हुआ था? तो वो स्थापित किया गया था मुंबई में। मुंबई के अंदर 1916 में। और यह इसका पूरा नाम था श्रीमती नाथीबाई दामोदर दामोदर थेक्सी। शॉर्ट रूप में इसे कहते हैं डीटी के नाम से इसको जाना जाता है। इसका पूरा नाम श्रीमती नाथीबाई दामोदर थेक्सी है, जिसकी स्थापना 1916 में हुई थी। इसकी स्थापना 1916 में हुई थी। अगला प्रश्न है, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? एशियाई खेलों में सबसे पहले जो स्वर्ण पदक हासिल किया था वो थी कमलजीत संधू ने सबसे पहले 400 मीटर दौड़ में 1970 में जो बैंकॉक एशिया गेम हुए थे वहां पर 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक हासिल किया था। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो सबसे पहले नोबेल पुरस्कार मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को वो साहित्य में 1913 में इनको साहित्य में ये नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इन्होंने एक रचना लिखी थी गीतांजलि, तो उससे प्रभावित होकर नोबेल पुरस्कार इनको दिया गया था। जैसा कि आपका सपना है फौज में जाने का, तो आप इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। बहुत बढ़िया तरह से प्रश्न आपको मिलेंगे इसके अंदर। अगला जो 7वां प्रश्न है, प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म कौन सी है? प्रथम जो भारतीय फिल्म बनाई गई थी रंगीन फिल्म, वो कौन सी फिल्म है? वो है किशन कन्हैया। कुछ में ये मिलता है, इसका नाम किसान कन्या के नाम से भी ये मिलती है। 1937 में ये फिल्म प्रदर्शित हुई थी। भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र कौन सा है? भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र कौन सा है? तो वो है द न्यूज टुडे। यह एक अंग्रेजी अखबार है जो तमिलनाडु की चेन्नई शहर से शाम के समय यह प्रकाशित होता था। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, तो इनमें 336 पट्टियां किस अनुपात में होती है? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में 336 पट्टियां किस अनुपात में होती है? तो 3 जो केसरिया होगी, सफेद होगी और हरा जो रंग होता है वो 3 पट्टियां होती है। उसमें अनुपात होता है 1:1:1 का अनुपात होता है।
अगला जो प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक कहाँ सौर ऊर्जा उत्पादन होती है? भारत की बात करें तो सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा, सूर्य से प्राप्त ऊर्जा कहाँ पर, इसका उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ पर होता है? तो इसका उत्पादन सबसे ज्यादा होता है राजस्थान में। राजस्थान में 1264 मेगावाट सौर ऊर्जा प्राप्त होती है। 1264 मेगावाट ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है सौर ऊर्जा से। अगला प्रश्न है, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? जैसे हिमालय के बाद मैदानों का निर्माण शुरू हो जाता है, तो हिमालय यानी जो शिवालिक की पहाड़ियों से जो शुरू होता है, तो उस समतलीय मैदान को क्या कहा जाता है? उस समतलीय मैदान को भाबर कहा जाता है, भाबर। अगला प्रश्न है कि भारत में वृक्षारोपण उत्सव जिसे वन महोत्सव के नाम से जाना जाता है, के जन्मदाता कौन है? भारत में वृक्षारोपण उत्सव है जो जुलाई के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है, उसके जन्मदाता कौन है वन महोत्सव के? तो है के एम मुंशी। 1960 के दशक में सबसे ज्यादा पौधारोपण के एम मुंशी के नेतृत्व में किया गया था। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। 13वां प्रश्न है कि भारत में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? भारत में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है, मध्य प्रदेश में। 940 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है। बाघ, सर्वाधिक बाघ के भंडारों में से गिने जाने वाला ये राष्ट्रीय उद्यान है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में बाघ बहुत ज्यादा संख्या में पाए जाते हैं। 14वां जो प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक हीरा निम्न में से किस स्थान से निकाला जाता है? सर्वाधिक हीरा किस स्थान से निकाला जाता है? तो सबसे ज्यादा निकाला जाता है पन्ना क्षेत्र में। ये मध्य प्रदेश का है। 90% हिस्सा भारत में जितना हीरा निकलता है उसका 90% हिस्सा है वो पन्ना क्षेत्र से निकाला जाता है। 84,000 कैरेट की क्षमता एशिया की एकमात्र यांत्रिक हीरे की खान है ये पन्ना। अगला प्रश्न है कि भारतीय रेल को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? भारतीय रेल को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? तो वो है 18 क्षेत्रों में। अभी ये 19 हो गए, 19 क्योंकि कोलकाता का जो मेट्रो रेलवे अगर उसको सम्मिलित कर लिया जाए तो ये इसकी संख्या हो जाती है 19। भारतीय रेल को वर्तमान में 19 जोन में विभाजित किया गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन एसएससी जीडी भर्ती के लिए आपको इस YouTube चैनल के माध्यम से आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद।